हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 का चैप्टर 2 विच इज़ पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, नाउ प्रूव दैट अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू पी रेज टू द पावर 4 अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन में क्यू प्लस 2। तो मतलब मुझे ये जो है ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसमें मैं जो है अल्फ़ा प्लस बीटा देखो मेरे को दे ही रखे हैं कि इसके ज़ीरोज़ हैं, तो इन दोनों का सम निकाल सकती हूँ, एक रिलेशन निकाल सकते हैं माइनस बी बाई ए। अब ये ए बी और सी की वैल्यू कैसे आएगी, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 हुआ। बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट होता है, तो एक्स को छोड़कर यहाँ पे क्या दे रखा है पी, और माइनस का साइन है तो वो भी लेना है तो माइनस पी। और सी क्या होता है कांस्टेंट, तो दैट इज क्यू। तो ये हो गया माइनस माइनस। बी क्या है माइनस पी है, अपॉन में ए क्या है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा पी आ गया। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे, दैट इज सी बाय ए। तो सी क्या है हमारा क्यू है, ए 1 है, तो ये हमारा जो है अल्फ़ा इंटू बीटा क्यू आ गया। तो हमने सम निकाल लिया और हमने इसका जो है प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हमें देखो ये दे रखा है, तो यहाँ पर हमने उतार लिया। नाउ क्या दे रखा है हमें, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर। हमें ये प्रूव करके दिखाना है, राइट। तो हमने इसको जब यहाँ पर उतारा, देखो क्या मुझे बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू पता है, नहीं पता, ना मुझे अल्फ़ा की पता है, मुझे या तो सिर्फ सम पता है या फिर हमें प्रोडक्ट पता है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्योंकि हमें नहीं पता तो मुझे इसको सम में और प्रोडक्ट में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि मैं इनकी वैल्यूज़ को पुट कर सकूं। तो इसका एलसीएम लोगे, देखो यहाँ पे क्या है बीटा स्क्वायर है, यहाँ का वेरिएबल और यहाँ का वेरिएबल अलग अलग है। जब डिनोमिनेटर में अलग अलग वेरिएबल होते हैं तो हम एलसीएम उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब देखो ये मेरा एलसीएम आ गया अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब मुझे इसका डिनोमिनेटर ये बनाना है, तो बीटा स्क्वायर तो है ही, तो किस चीज़ की कमी है अल्फ़ा स्क्वायर की, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फ़ा स्क्वायर से। तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 + 2 कितना होता है 4, प्लस देखो यहाँ पे क्या कम है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर नहीं है तो ऊपर भी बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो बीटा की पावर 4 हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अल्फ़ा क्या कोई ऐसी, अब ये देखो ये तो प्रोडक्ट में आ गया, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ नीचे, तो ये तो मेरा प्रोडक्ट में आ गया, मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगी। बट ऊपर अगेन हमारे पास इंडिविजुअल ही आ रहा है, तो इसको मुझे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी है जिसमें पावर 4 है, पावर 4 वाली तो नहीं है हमारे पास, स्क्वायर वाली है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक ही बात है, 2 2 ज़ा 4 होगा, तो यही आ रहा है प्रीवियस वाला, अपॉन में नीचे वाले को मैंने लिख दिया अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ये वाला। तो जब हम इस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास देखो स्क्वायर की आइडेंटिटी है, कौन सी होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, राइट। अब यहाँ पर जो ए है ये हमारा अल्फ़ा स्क्वायर है पूरा का पूरा, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा, राइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, कैसे कर सकते हैं, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इसको करोगे तो ये अल्फ़ा की पावर 4 आ जाएगी और यहाँ पर बीटा की पावर 4 आ जाएगी, प्लस 2
अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यहाँ पर सिर्फ जो है अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 यहाँ से निकाल सकते हैं हम। ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू में अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये आ गया हमारा। तो ये भी तो अल्फ़ा की पावर 4 ही है और ये भी तो बीटा की पावर 4 ही है, तो इसकी जगह ये मैं पूरा लिख सकती हूँ। तो ये मैंने लिख दिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब देखो ये प्रोडक्ट में आ गया, ये प्रोडक्ट में है, अगेन ये इंडिविजुअल आ रहा है, इंडिविजुअल का स्क्वायर है, तो इस वाले को सिर्फ अंदर वाले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है हमें। तो ये तो हो गया हमारा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब इस अंदर वाले को, इसको कैसे करेंगे, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा होता है। तो यहाँ से हमें तो सिर्फ ये अंदर वाला चाहिए, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू में ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं इस वैल्यू को डाल सकती हूँ। तो ये अंदर ये जो है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये स्क्वायर तो रहेगा ही, तो इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट में डाला मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। तो ये इसकी जगह यहाँ ये वैल्यू आ गई, ये स्क्वायर ये रहा माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये सम है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, तो हमें इसकी उसमें आ गया। तो अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। कैसे डालेंगे, देखो सम क्या है मेरे पास, p है, तो इसके अंदर अगर हम डालेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, q है, 2 इंटू क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 और ये क्या है, प्रोडक्ट q का स्क्वायर अपॉन में प्रोडक्ट है q का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब देखो क्या ये हमारा राइट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, ये p की पावर 4 है, तो मतलब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें आगे। तो ये देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर जो a है वो p स्क्वायर है और जो b है यहाँ पर वो 2q है, राइट। तो p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ये लगा दिया हमने, माइनस 2q का होल स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, ये आ गया था हमारा p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2q माइनस 2q का होल स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। तो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये p 2 2 ज़ा 4 हो गया प्लस, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये 2 का भी स्क्वायर होगा, 2 को 2 टाइम्स खोलेंगे तो 4 आएगा और q का भी स्क्वायर होएगा माइनस 2 2 ज़ा, देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 और ये होगा p स्क्वायर क्यू माइनस 2q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। अब हम देखेंगे क्या ऊपर और सॉल्व हो सकता है, कोई लाइक टर्म्स है, देखो p की पावर 4 कहीं नहीं है, यहाँ पे q स्क्वायर है, यहाँ q स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है p की पावर 4। तो जब ये सेम है वेरिएबल, यहाँ पर ये प्लस 4 है, ये माइनस 2 है, तो प्लस का 2q स्क्वायर आएगा, क्योंकि देखो जो बड़ा होता है नंबर उसका साइन आता है तो पॉजिटिव है, तो माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन में q स्क्वायर। तो अब कैसे आएगा, अब जो ये q स्क्वायर है इन सब के नीचे इंडिविजुअल टर्म्स के नीचे भी लिख सकते हैं हम ये, क्योंकि ये तो होल में है, तो ये लिख दिया हमने अपना आंसर मैच करने के लिए, अपॉन में q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। ये तो ऊपर नीचे नहीं कट सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा, q स्क्वायर से q स्क्वायर कट गया और यहाँ पे एक q से एक q कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, p की पावर 4 अपॉन में q स्क्वायर
-4p² अपॉन में q प्लस 2 and this is our right hand side, so hence proved. So let's move on to the next question. Question 18. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, ये हमें quadratic polynomial दे रखा है f(x) equals to x² plus x minus 2. Find the value of 1 by alpha minus 1 by beta. देखो ये एक polynomial दे रखा है हमें. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, तो मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा दूंगी. जो आपको इजी लगे आप उसे जो है अडॉप्ट कर सकते हो या फिर वो आप जो है यूज़ कर सकते हो. तो f(x) क्या दे रखा है, x² प्लस x माइनस 2 दे रखा है. तो इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसके जो है ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट. तो क्या होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c. तो इस c को इस a से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है. तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा. तो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और ये वाला साइन देखा जाता है माइनस करने पे, और उन्हीं दो नंबर को माइनस करने पे क्या आना चाहिए, इसका कोफिशिएंट आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए. तो ऐसे कौन से दो नंबर है, 2 और 1 है. तो 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा. तो ये हो गया f(x) इक्वल्स टू में x² प्लस, तो ये हो गया आपका 2x माइनस x माइनस 2. इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन हो गया तो एक x बचा अंदर, प्लस 2 माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब 1 है. तो x और ये माइनस जब भी बाहर होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस 2. तो ये और ये सेम आ गया हमारा. तो x प्लस 2 एक फैक्टर बन गया, दूसरा बन गया हमारा x माइनस 1. तो हमें अब इस पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे तभी हमारे जो है ज़ीरोज़ फाइंड आउट होंगे. तो x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे और x माइनस 1 को भी 0 से इक्वेट करेंगे. जब इसको करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2 और यहाँ पर आएगा x, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा. तो अब हमारे पास ये ज़ीरोज़ आ गए, मतलब आप किसी को भी अल्फ़ा और किसी को भी बीटा ले सकते हो. बट हमें क्या करना है, हमें तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. टू फाइंड, तो क्या निकालना है हमें, 1 बाय अल्फ़ा माइनस 1 बाय बीटा, ये वैल्यू निकालनी है. तो अब देखो यहाँ पर अगर आप अल्फ़ा को -2 मानोगे और यहाँ डालोगे, और फिर आप अल्फ़ा को 1 मानोगे और यहाँ डालोगे, तो अलग अलग वैल्यू आ सकती है और हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव आए. तो इसीलिए हमें एक बारी अल्फ़ा को ये मानकर वैल्यू निकालनी है और एक बारी अल्फ़ा को ये मानकर वैल्यू निकालनी है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है. तो हमने मान लिया इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू में -2 मान लेते हैं, तब बीटा क्या हो जाएगा, देन बीटा इक्वल्स टू में 1 हो जाएगा. तो ये फर्स्ट कंडीशन से पहले हम निकाल लेते हैं कि जब हमने अल्फ़ा व्हेन अल्फ़ा इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1 माना है हमने. तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 बाय -2 माइनस 1 बाय 1, तो -1 बाय 2 -1. अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे हम, तो यहाँ पर 1 है, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और ये -1 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3 और ये बड़ा है तो उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो -3/2. तो यहाँ से तो -3/2 आ गया जब हमने अल्फ़ा -2 और बीटा 1 माना. अब हम अल्फ़ा व्हेन अल्फ़ा क्या है, अगर हमने अल्फ़ा 1 माना और तो बीटा क्या हो जाएगा, देन बीटा इक्वल्स टू में -2 होगा. तो अल्फ़ा जब हमने 1 माना और बीटा -2 हुआ, तो 1 बाय अल्फ़ा माइनस 1 बाय बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1 माइनस, और ये हो जाएगा 1 बाय -2. तो ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 1/2. तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम आ गया. तो इसका डिनोमिनेटर 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे +1, तो ये हो गया 3/2. तो देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव नंबर तो सेम है बट यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है. तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है +-3/2. सो दिस इज़ आवर आंसर. तो इसका एक और दूसरा मेथड है जो हम आइडेंटिटी यूज़ करके, जो हम रिलेशन यूज़ करते हैं ना, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं. मेथड 2, तो हमें ये पोलिनोमियल दे रखा था राइट, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है.
तो अगर हमें ये दे रखा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी और सी कैसे निकलते हैं, तो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो 1 हो जाएगा। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो वो भी 1 हो गया। सी होता है कांस्टेंट, अगर नेगेटिव साइन है तो वो भी लेंगे, तो -2 हो गया। तो ये हो गया -1/1, तो ये -1 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, वो होता है सी बाई ए। सी क्या है हमारा, -2/1, तो ये हमारा -2 आ गया। तो अब इससे तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया। अब हमें या तो मुझे इसका सम पता है या तो मुझे प्रोडक्ट पता है, तो इंडिविजुअल वैल्यू तो नहीं पता, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे। कैसे करोगे, अब ये जो देखो एलसीएम कैसे लेते हैं हम, ये और ये अलग अलग वेरिएबल है। जब दो अलग वेरिएबल होते हैं तो उनका प्रोडक्ट एलसीएम आ जाता है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है हमें, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो बीटा से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो गया बीटा माइनस, इसको भी जो है हमें डिनोमिनेटर अल्फ़ा इंटू बीटा बनाना है, तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब देखो प्रोडक्ट तो हमें पता है, बट फिर ये इंडिविजुअल, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई आइडेंटिटी है जिसमें बीटा माइनस अल्फ़ा कुछ समथिंग है, तो एक स्क्वायर वाली होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊं तो a स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा, ये आ गया हमारा, राइट। अब हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, बीटा माइनस अल्फ़ा चाहिए, तो बीटा माइनस अल्फ़ा यहाँ आ गया। अब ये स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके अंडर रूट में बदल जाएगा ये, तो ये हो गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा हो गया, राइट। तो अब ये देखो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत सारी वैल्यूज़ निकाली है। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये चाहिए हमें इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a की जगह आप अल्फ़ा ले लो और b की जगह बीटा ले लो, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा -2 इंटू अल्फ़ा बीटा, जो ये वाला है हमने यहाँ उतार दिया। और ये तो हमारी ये इसकी वैल्यू आई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी इसकी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये क्या आ गया अब हमारा, ये हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, राइट। और ये हो गया माइनस, और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, देखो ये और ये लाइक टर्म है, सेम है वेरिएबल, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + 2 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा हमारा। यहाँ पर देखो बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट। अब देखो ये सम आ गया और प्रोडक्ट आ गया। सम क्या दे रखा है हमें, -1 यहाँ पर हमने निकाला था, तो -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -2 है, तो ये हो गया अंडर रूट, -1 इंटू -1 1 होता है, जो है माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया अंडर रूट 9। और अंडर रूट 9 किसका का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +-3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा। तो बीटा माइनस अल्फ़ा की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई +3, एक आ गई -3। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा क्या आ गया, एक बारी +3 आ गया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है, -2 दे रखा है, तो एक तो हमारी ये वैल्यू आ गई। और दूसरी बार जब आप पुट करोगे बीटा माइनस अल्फ़ा -3 आया है ना, और ये जो हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा -2 आया, तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव में आ रही है। तो जो हमारा मेथड 1 था उसमें भी हमारा एक पॉजिटिव आ रहा था और एक नेगेटिव आ रहा था, तो इस मेथड से भी जो है एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है। तो आप चाहो तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। थैंक यू एवरीवन।